जब भी समय मिले मनुष्य को अपनी खुशी, अपने सुख के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम कहेंगे कि हम तो 24 घंटे सोचते ही हैं, यह क्या बात हुई? मगर एक बार और पुनर्विचार करें कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह हमारे मन को जहां जैसे खुशी मिल सकती है वह सोच रहे हैं। मन को खुशी मिले वह कर भी रहे हैं, मगर न तो अब तक मन को खुशी मिली, न ये तृप्त हुआ और न ही इंद्रियों ने कभी सुख की अनुभूति की। क्षण भर बाद ही वह फिर या तो मासूम दिखाई देती है या फिर कोई और डिमांड कर रही होती है। मैं जिस खुशी और सुख के बारे में विचार करने को कह रहा हूँ वह मन की खुशी और सुख के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारी आत्मिक खुशी, वह चेतनता की बात कर रहा हूँ जहाँ सार और असार का भेद पता चलता है, जहाँ दुख और सुख को ऊपर उठकर देखा और जाना जाता है इस संसार में। अभी तो हम जिसको सुख कहते हैं और उसको पाने की चाहत में दौड़ते हैं, उसको पाने के बाद फिर लगता है कि यह तो दौड़ ही गलत थी, यह तो सुख के बजाय दुख निकला। पूछो उसको जिसने कितनी मेहनत करके एक गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी में कोई खरोंच मार गया या गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसके ऊपर क्या बीत रही है? उसे पता ही नहीं चलता अब कि क्या सुख है, क्या दुख है। मैं यह नहीं कहता कि आपने खरीद कर गलत किया या न खरीद कर सही किया। मैं तो एक उदाहरण से, एक साधारण से उदाहरण से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन भौतिक पदार्थों में सुख खोजना व्यर्थ ही है, क्योंकि यह अभी सुख और थोड़ी ही देर में दुख का कारण बन जाती है। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं कि यहाँ का सुख और दुख दोनों ही अनित्य हैं, बहुत थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए हैं, क्योंकि यह संसार ही अनित्य है, हर पल बदलता रहता है। सुख तो नित्य की तलाश में ही मिलेगा, नित्य वो जो नहीं बदलता। धर्म सत्य है जो नहीं बदलता, जो हम सबके अंदर है, वही शाश्वत सत्य है, जो मृत्यु के बाद भी है, मृत्यु से पहले भी है। उसकी तलाश करनी चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। इसी धर्म से जो प्रेम करने लगा, जिसको धर्म में रस आने लगा और जिसको अपने अंदर धर्म प्रकट हुआ, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक विचरता है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। यही तो कारण है कि भगवान बुद्ध के पास राजा प्रवर्जित होते हैं, दीक्षा के लिए आते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। भगवान राजमहल त्याग कर परम आनंद को बांटते हैं संसार में, क्योंकि अगर राजपाट में सुख होता, आनंद होता, तो कोई क्यों फिर बुद्ध के साथ लगता, जबकि बुद्ध के पास तो बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है, लेकिन वह आंतरिक आनंद है जिसकी हम सबको तलाश है। इसी तलाश की वजह से हम सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपनी तरफ से हर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। वही जिस आनंद की बात भगवान करते हैं, वही परमलोक की खुशबू है उनके पास, जिसको पाकर संसार के राजपाट की कोई कीमत नहीं, व्यर्थ ही जंजाल मालूम पड़ता है। एक जातक कथा है कि एक बार हिमालय के नजदीक एक नगर था जो कुकुटावती के नाम से बहुत विख्यात था। उस देश का राजा महाकपिन एक राजवंशी परिवार से था। उसकी रानी का नाम अनुजा था, जो एक खूबसूरत फूल की तरह थी, और उस फूल के नाम से ही उसका नाम अनुजा रखा गया था।
रानी और राजा बहुत ही ज्ञानी थे, गुणवान थे और राजपाट में रानी भी राजा का हाथ बटाती थी। कल्याण और धर्म की चर्चा और हर आने वाले गुणी ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करना, ज्ञान की चर्चा करना उनकी रुचि थी। एक बार सावथी से व्यापारियों का एक वर्ग कुकुटावती आया। कुकुटावती और सावित्री में व्यापार होता था। दोनों नगरों के बीच बड़ा व्यापार का केंद्र था। व्यापारी राज दरबार में बुलाए गए। उनसे राजा ने सावित्री के बारे में, कार्यकलाप के बारे में, धर्म, राजनीति आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। धर्म के बारे में जब बातचीत शुरू करते तो वह व्यापारी चुप ही रह जाते। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मुंह हाथ धोए बगैर धर्म की चर्चा नहीं करते। उनके हाथ पांव धुलाए गए। तब धर्म चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सावथी में बुद्ध का उदय हुआ है, सम्यक संबुद्ध प्रकट हुए हैं, तथागत तथाता प्रकट हुए हैं। राजा की अभिप्सा जगी। वह बुद्ध, धर्म और संघ के बारे में जानना चाहता था। व्यापारियों ने बुद्ध, धर्म और संघ पर बहुत बातचीत की, लंबी चर्चा की। राजा के मन में बुद्ध के दर्शन की तीव्र प्यास जग गई। उसने अपने लोगों को बुलाया और एक टोली तैयार करके बुद्ध के दर्शन के लिए यात्रा शुरू कर दी। भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महाकपिन उनकी तरफ आ रहा है। बुद्ध ने पूर्वाहन तक भिक्षाटन किया और चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ गए। भगवान के तेज की आभा चारों तरफ फैलने लगी, रश्मियां चारों तरफ। राजा उसी रास्ते से आ रहा था। राजा की नजर जैसे ही भगवान पर पड़ी, वह समझ गया कि यही बुद्ध हैं। इनके तेज से वह खिंचा चला आया और भगवान के आगे नमन किया, वंदना की और धर्म की बात सुनी। उसकी सारी शंकाएं जाती रही, उसके सारे प्रश्न गिर गए और उसने भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन किया। भगवान ने उसे प्रवर्जित कर दिया और उसके साथ आए बाकी 1000 लोगों को भी प्रवर्जित कर दिया। यह खबर रानी तक पहुंच गई। वह भी तुरंत राजमहल छोड़कर जिस रास्ते से राजा निकला था उसी रास्ते से निकल पड़ी और बुद्ध से मिलकर उसने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और उसके साथ वह सभी लोगों की पत्नियां भी आई थी जो राजा के साथ प्रवर्जित हुए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य उपलवर्णा से कहा कि सभी स्त्रियों को प्रवर्जित कर दिया जाए। इस तरह रानी और उसके साथ आई हुई 1000 और स्त्रियों को भी प्रवर्जित कर दिया गया। तभी रानी अनुमा ने कहा कि भगवान बुद्ध ने केवल पुरुषों के लिए ही जन्म नहीं लिया है, स्त्रियों के कल्याण के लिए भी जन्म लिया है। राजा महाकपिन अपना समय ध्यान साधना में व्यतीत करने लगा। उसकी चेतना पहले से ही बहुत साफ थी और वो बहुत ही सात्विक और धर्म प्रिय राजा था। उसका ज्यादा से ज्यादा समय विपश्यना में बीतने लगा, उसमें अभ्यस्त होने लगा। उसे अकूट आनंद मिलने लगा, अप्रतिम सुख की अनुभूति होने लगी। इस सुख में लबालब होकर, भरपूर होकर महाकपिन बोल पड़ता, अहो सुख, अहो सुख। बार बार अहो सुख और अहो सुख कहने पर दूसरे भिक्षु महाकपिन के मुंह से कई बार जब यह सुनते तो उनको लगता कि कहीं न कहीं महाकपिन को अपने पुराने राजा होने का स्मरण आ रहा है।
राजपाट का वह सुख याद आ रहा है जिसकी वजह से वो अहो सुख कहता है। लगता है यहाँ उसको वह सुख तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसे वही पुरानी याद आ रही है। और यह शंका बढ़ने लगी, संशय बढ़ने लगा भिक्षुओं में, और यह बात भगवान तक पहुंच गई। बुद्ध ने महाकपिन को बुलाया और पूछा, कपिन, क्या यह सत्य है कि तू राज्य सुख का स्मरण करके अहो सुख कहता है? महाकपिन बोला, भंते, राज्य सुख के प्रति मेरे कहे हुए या नहीं कहे हुए को भगवान जानते हैं। भगवान ने उनकी शंका निर्मूल ठहराई और उपदेश दिया कि जो धर्म से प्रेम करने वाला है, धर्म में जिसका मन रमा है, उसका मन प्रफुल्लित होता है और वह प्रफुल्लित मन से सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक विचरण करता है। उसे धर्म में आनंद ही आनंद आता है, उसमें रस आता है, वह उसी का रस पान करके अपने को सुखी करता है। उसे संसार से उस निष्क्रियता हो जाती है, वह संसार से ऐसे ही हो जाता है जैसे निष्प्राण हो गया हो। पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति सदैव ही श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रचारित धम्म में रमण करता है। बुद्ध आगे बोले, धम्म का पालन करने वाला प्रसन्न चित्त हो सुख से सोता है। बुद्धिमान मनुष्य आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा प्रतिपादित धर्म में सदा रमण करता है। धर्म रस का पान करने वालों की वानगी ही कुछ ऐसी है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म में विद्वान हमेशा रमण करता है, चाहे एकांत हो या संग हो, उसे सर्वत्र बुद्ध धम्म का मधुर रसास्वादन प्राप्त होता रहता है। समाधि से भावित और अभ्यस्त होने पर मन की चंचलता चली जाती है और अचंचलता प्राप्त हो जाती है। संसार से वह अचंचल हो जाता है, संसार में उसकी कोई चंचलता नहीं रहती। स्मृति में भावित और अभ्यस्त हो जाने पर उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। बुद्ध बोले, भिक्षुओं, मेरा पुत्र राज्य सुख का स्मरण करके ऐसा नहीं करता। मेरे पुत्र को धर्म प्रीति, धर्म रस उत्पन्न हुआ है। वह तो अमृत महानिर्वाण के प्रति ऐसा कहता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने जेतवन में महाकपिन के संदर्भ में यह गाथा कही थी कि धर्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक सोता है। बुद्ध के उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करता है। हमें भी बुद्ध के उपदेशों को अपने हृदय में गहरे में बैठाना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही परम उद्देश्य है।